जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका राशिफल में। आज हम बात करेंगे राधा अष्टमी की, यानी श्री राधा रानी के जन्मोत्सव की। हर साल लाखों भक्तों के मन में एक सवाल होता है, आखिर राधा अष्टमी कब है? 30 अगस्त को या 31 अगस्त को? व्रत कैसे करना चाहिए? क्या विधि है? और सबसे जरूरी, इस व्रत का महत्व क्या है? तो चलिए शुरू करते हैं राधा अष्टमी की संपूर्ण जानकारी। इस साल पंचांग के अनुसार राधा अष्टमी का पावन पर्व 31 अगस्त 2025 रविवार को मनाया जाएगा। राधा अष्टमी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को आती है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण के बिना राधा अधूरी है और राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं। इसीलिए भक्त राधा अष्टमी को उतना ही महत्व देते हैं जितना जन्माष्टमी को। राधा अष्टमी के दिन श्री राधा रानी का प्राकट्य हुआ था। शास्त्रों के अनुसार राधा जी भगवान विष्णु की ही शक्ति स्वरूपा है और भक्ति का सर्वोच्च स्वरूप मानी जाती हैं। राधा अष्टमी पूजन विधि: प्रातः स्नान करें और साफ वस्त्र पहनें। पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें और संकल्प लें। कलश और स्थापना: गंगा जल से भरा कलश स्थापित करें। नारियल और आम के पत्ते रखें। राधा कृष्ण की मूर्ति या चित्र चौकी पर स्थापित करें और गंगा जल और परमत दूध से स्नान कराएं। पूजा सामग्री अर्पण: चंदन, रोली, पुष्प, तुलसी, पान और फल अर्पित करें। भोग में दूध, दही, माखन, खीर या मिष्ठान रखें। मंत्र और कथा: ओम राधिकाय नमः या राधे राधे मंत्र का जाप करें। राधा कृष्ण की कथा सुने या भजन गाएं। आरती और व्रत पूर्ण: संध्या के समय दीपक जलाकर आरती करें। दिन भर व्रत रखें और आरती के बाद फलाहार या प्रसाद से व्रत खोलें। अंत में जरूरतमंदों को दान करें। राधा अष्टमी व्रत का फल और महत्व। अब सबसे बड़ा प्रश्न, इस व्रत का फल क्या है? शास्त्रों में कहा गया है, राधा अष्टमी व्रत करने से दाम्पत्य जीवन की समस्याएं दूर होती हैं, विवाह में आने वाली रुकावटें समाप्त होती हैं, घर में प्रेम और सौहार्द बढ़ता है, साथ ही मनुष्य को सच्चे भक्ति मार्ग का आशीर्वाद मिलता है। कहा गया है, राधे बिना श्याम अधूरे और श्याम बिना राधा अधूरी। इसलिए राधाष्टमी का व्रत करने से भक्ति और प्रेम दोनों का आशीर्वाद मिलता है। यदि आप व्रत रख रहे हैं तो ध्यान रखें, दिन भर सात्विक रहें, क्रोध और कटुवचन से बचें, दूसरों की सेवा करें और जरूरतमंदों को भोजन कराएं। राधा कृष्णा के नाम का कीर्तन करें, इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। तो दोस्तों, इस तरह राधा अष्टमी केवल एक व्रत ही नहीं बल्कि भक्ति, प्रेम और समर्पण का पर्व है। इस साल 31 अगस्त को राधा अष्टमी का व्रत जरूर करें और राधा रानी का विशेष आशीर्वाद पाएं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री राधे।